गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में बात कर लेते हैं भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास और इसमें आता है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, और जिसके अंतर्गत हमारे कई सारे टॉपिक जो कि हम कल की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ था। और आज जो है वो हमारा वैदिक सभ्यता। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। जो भी साथी प्राचीन भारत का इतिहास क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी पहली वीडियो यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से जो है जुड़ सकते हैं। और आज का टॉपिक रहने वाला है वैदिक सभ्यता। और इसी प्रकार क्रम बाय क्रम हम लोग सारे टॉपिक कवर करेंगे, जितने भी प्राचीन भारत के टॉपिक हैं। वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद आएगा हमारा मध्यकालीन का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसके बाद आएगा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए, आज का टॉपिक जो हमारा है वो है वैदिक सभ्यता। तो स्टार्ट नाउ। चलिए तो बढ़ते हैं आगे वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। तो देखिए, पहला ही प्रश्न कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो वो हमारा है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। ऊपर जो प्रश्न में कह रहा था वो ऋग वैदिक की बात हो रही थी, और अभी जो बात की जा रही है वो वैदिक संस्कृत काल की बात। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस बस समझते जाइए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को जिस फसल का ज्ञान नहीं था वो है तंबाकू, जो कि आज के युग में अभी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उनको जाना जाता था श्रमण नाम से। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो ये किसका है, सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र ये ज्यामिति से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये सूचना दी गई है ऋग वेद के बारे में। और अगला प्रश्न हमारा है, वेदों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 4। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखें व सुनें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद यानी मुंडक उपनिषद से। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। और अगला प्रश्न हमारा आता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो संगीत के बारे में अगर वेद संगीत के बारे में अगर पूछा जाता है तो वो आपका सामवेद होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्शन दिए गए हैं और उनके प्रवर्तक दिए हैं, यानी कौन सा दर्शन किस प्रवर्तक के द्वारा चलाया गया था या जारी किया गया था। तो ये सांख्य दर्शन पहला जो हमारा आता है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि ने। ठीक है। दूसरा है न्याय दर्शन, ये दिया था गौतम ने। और तीसरा है हमारा चारवाक, ये चारवाक ने ही दिया था। और
अगला है हमारा योग दर्शन। तो योग दर्शन की बात करें तो इसके तो पहले थे। और अगला प्रश्न हमारा है पूर्व मीमांसा। तो इसके प्रवर्तक थे जैमिनी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर मीमांसा। तो इसके थे बादरायण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद एक और वैशेषिक। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन थे, कणाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो ये है मनु। तो चलिए अगला प्रश्न आज का। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोग ध्यान से इनको पढ़ें और सीखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो वो है आपका श्रीमद् भागवत गीता। और अगला प्रश्न है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो वो है गोधन। अगला प्रश्न हमारा ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ये मिलता है 10वें मंडल में। ठीक है, चूँकि ऋग्वेद में 10 ही मंडल होते हैं, आगे बताया जाएगा अभी। अगला प्रश्न है वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं होत्र। और अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है ऋग्वेद का संबंध किस से है। तो ऋग्वेद का जो संबंध है वो है ईश्वर की महिमा से। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी होती हैं, वो होती हैं 1028। अब ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी होती हैं, वो होती हैं आपकी 10,580 ऋचाएँ। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ कितनी हैं। तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं, तो वो हैं 200। और सबसे पुराना जो वेद है हमारा वो कौन सा है, वो है आपका ऋग्वेद। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अभी थोड़ा ज्ञान देख लीजिए क्या दिया जा रहा है यहाँ पे। तो ज्ञान हमारा है कि वेदों की संख्या होती है 4। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनमें से जो सबसे पुराना वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, त्रयी नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो जाना जाता है 3 वेदों को। वेदत्रयी भी कहा जाता है इनको। जैसे इस ज्ञान में देखिए क्या कहा गया कि ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो देखिए वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वो है आपका वेद। अथर्व का अर्थ क्या होता है, तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला प्रश्न। तो प्रश्न कह रहा है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो ये हैं जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो है आपका मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतया पाया जाता है। तो वो आपका पाया जाता है ऋग्वेद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो वो है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद से, कठोपनिषद में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो पुराणों की संख्या जान लीजिए यहाँ पर 18। ठीक है, 18 होती है। प्रश्न अगला, तो यहाँ पर एक सेकंड, हाँ ठीक है, कह रहा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था। तो वो था प्रकृति। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। याद रखना पुरंदर शब्द का
प्रयोग ऋग्वेद में इंद्र के लिए हुआ था? अगला प्रश्न है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो आपकी ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति से संबंधित है। अगला है, इसमें एक शब्द दिया गया अस्तोमा सदगमय, कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है ऋग्वेद से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। जब आए थे बाहर से तो सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब में। तो अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये है आपका 9वां मंडल। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी कि दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये दासराज युद्ध जो है वो परसुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, एक सेकंड, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर क्या थी? तो ये धर्मशास्त्रों में 1/6, ठीक है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये है 1/6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका ब्राह्मण युग से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो है आपकी सिंधु नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये थे केकय के। अगला है हमारा अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अगला जो है हमारा वो वैदिक नदी यानी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये आपका अफगानिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन आपको पहले ही बता दिया गया है। और अगला हमारा जो कह रहा है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह प्राप्त, सॉरी क्या है ये, लौह धातु के प्रचलन, एक सेकेंड डिस्टर्ब, सॉरी फॉर दैट। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो प्रश्न हमारा था भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई? तो ये धर्म शास्त्रों के काल में, धर्मशास्त्र के काल में। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है या किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। ऊपर प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो ये निष्क जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, यानी कि प्राचीन भारत में स्वर्ण के आभूषण जो हुआ करते थे उनको निष्क के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं आपके पतंजलि। अगला प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं तो किस पर आधारित हैं? ये दर्शन पर आधारित हैं, जितनी भी उपनिषद पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न हमारा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो ये लोग प्रकृति पूजा और यज्ञ, यानी कि जो पूजा करते थे वो प्रकृति की किया करते थे और यज्ञ किया करते थे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये है आपकी चिकित्सा से संबंधित। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका पता कहाँ से चलता है, तो वो चलता है यजुर्वेद से। अगला है हमारा वैदिक युगीन सभा क्या थी, तो ये थी मंत्री परिषद। अगला है हमारा वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वो कैसी थी, वो गणतंत्र थी। अगला प्रश्न क्या है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो आपका ऋग्वेद। अगला है कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो वो है सांख्य। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो ये हुई है वैदिक युग में। अगला है हमारा वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो ये लोहारगिरी है ना, जो लोहारगिरी ये उस समय व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला हमारा क्या कह रहा है कि प्राचीनतम व्याकरण यानी कि अष्टाध्यायी के रचनाकार, तो ये आपको अच्छी तरह से याद होगा कौन थे, पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, पाणिनि। और अगला हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो ये आपकी मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, रामायण को। प्राचीनतम पुराण हमारा कौन सा है, मत्स्य पुराण, जैसा कि आपको बता दिया गया है पहले ही। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था या माना गया है, तो ये माना गया है सरस्वती नदी को। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो ये आपकी काल या फिर कुटुंब। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो ये थी विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो सबसे पुराना ग्रंथ है तो वो शतपथ ब्राह्मण है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो ये आई थी उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये है समाज व्यवस्था से। ठीक है, मनुस्मृति में ही जो है वर्ण व्यवस्था लागू हुई थी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो ये की थी विश्वामित्र ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ये है आपका ईरान से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो है सामवेद का। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जादुई माया और वशीकरण की जब भी बात आती है, ठीक है, तो वो आपका अथर्ववेद है। अगला है आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। अगला प्रश्न हमारा है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो वो आपका ऋग्वेद में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ऋग्वेद में अघन्य यानी कि जो वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, वो किया गया है आपका गाय के लिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो आपकी कुबा या क्रम। ठीक है, कुबा और क्रम, तो ये आपकी दो नदियाँ जो कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो ये लिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है अथर्व का अर्थ क्या होता है, तो पवित्र जादू। और अगला है हमारा कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो ये आपका यजुर्वेद। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था, तो ये था आपका प्रजापति को। बढ़ते हैं आज के
अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 16। आज का अंतिम प्रश्न, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो ये है आपका मीमांसा से। तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक था वैदिक काल, यहीं पर होता है समाप्त। और कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म। ठीक है, दोनों धर्म की बात यहाँ पे करेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो चलिए अब दीजिए इजाज़त, चलते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।